तो देखो अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि एग्जैक्टली खुद का फंक्शन कैसे बनाते हैं। वैसे तो सी प्लस प्लस में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस भी है, पर हम डायरेक्टली खुद का ही फंक्शन बनाना सीखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टोटल कितने फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है मेन, जो कि इनबिल्ड है। सी एल आर एस सी आर भी ऑलरेडी इनबिल्ड है, और गेट सी एच भी हमारे पास इनबिल्ड है। तो खुद का फंक्शन बनाने के लिए भी कुछ रूल्स है। सबसे पहले तुमको उसकी सिग्नेचर देनी होती है, यानी उसको डिक्लेयर करना पड़ता है एकदम टॉप पर। तो टॉप पे फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है एक फंक्शन जो सिर्फ डिस्प्ले करने का काम करेगा, और ना वो कुछ लेगा ना ही वो कुछ देगा। यानी फंक्शन डजंट हैज एनी रिटर्न टाइप एंड डजंट टेक एन आर्ग्यूमेंट। तो कुछ भी ले नहीं रहा है वो, ना दे रहा है। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ना कोई वार्निंग है ना एरर कंपाइलेशन के टाइम पर। और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक एरर दिखाई देता है। इसे लिंकिंग एरर भी बोलते हैं। तो इस एरर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। असल में ये फंक्शन क्या है तुमने बता दिया, पर ये फंक्शन करता क्या है वो नहीं बताया। तो वो हमें बताना होगा नीचे। नीचे बताने के लिए फिर से वॉइड डिस्प्ले, इस तरह से वॉइड डिस्प्ले। अब यहाँ पर हम डिस्प्ले में फॉर एग्जांपल इनसाइड द डिस्प्ले, इनसाइड इनसाइड द डिस्प्ले, इस तरह से। अब इसको मैं अगर रन करता हूँ तो एकदम सिंपल इसका फंक्शनैलिटी है। पहले CLR SCR से पुराना वाइप आउट करेगा, फिर उसके बाद इसको कॉल करेगा। तो उसको कॉल करने के बाद पॉइंटर यहाँ पे चला जाएगा, और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो यहाँ पर कॉल कर देगा। एकदम सिंपल है, इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, वेरी सिंपल। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि आर्ग्यूमेंट का क्या लेना देना है। देखो फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पर एक मेथड बनाते हो ऐड, ठीक है। इसके अंदर तुम पास करते हो 2 और 4, ठीक है। सॉरी 2 और 4 नहीं, यहाँ पर A और B ले लेते हैं। तुम यहाँ पर पास करते हो 2 और 4। तो ये जो 2 है ना, ये उठ के चला जाएगा और किसके पास चला जाएगा, A के पास। और दूसरा जो 4 है वो किसके पास चला जाएगा, वो हमारे B के पास चला जाएगा। ठीक है, अब सेम चीज़ तुमको यहाँ पर भी करनी है। यहाँ पे नाम चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे भी वही इंट A इंट B। ठीक है, और यहाँ पे हम डायरेक्टली डिस्प्ले कर देते हैं A+B, तो तुमको एडिशन मिल जाएगा। इसको रन करते हैं। यहाँ पे ऐड कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और 6 मिल जाएगा। अच्छा, तो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब सिग्नेचर की जाती है तो वहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, पर इनिशियलाइजेशन के टाइम पर ये ज़रूरी होता है देना वेरिएबल का नाम। तो ऊपर जो किया गया है उसे सिग्नेचर कहते हैं, फंक्शन का सिग्नेचर। नीचे जो किए क्या है उसे कहते हैं फंक्शन का डेफिनेशन। क्या बोलते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। और याद रखना तुम डिक्लेरेशन एज वेल एज डेफिनेशन एक साथ कर सकते हो। कैसे, ये जो तुमने नीचे पूरा पार्ट बनाया इसको यहाँ से डिलीट मारो, पूरा का पूरा इधर ही लिख दो, तो एक ही बात मानी जाती है। यहाँ पे, यहाँ से हमें ऐसे कर्ली ब्रैकेट ऑन करना है और यहाँ पे सी आउट, ठीक है, A+B। तो जब इसको रन करोगे तो 6 आ जाएगा। अब देखो ये जो A+B की, अब हाँ एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है। तुमने ऐड के अंदर 2 और 4 पास किया, तो 2 और 4 चला गया A और B के पास रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो फिर ये A और B के अंदर अब क्या है, 2 और 4। और याद रखना ये जो A और B है ये सिर्फ यहीं पे जिएंगे मरेंगे, इनकी हर हद यहीं इसी फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही। ठीक है, यहाँ पर आके इसने 2 और 4 डाल दिया, ऐड कर दिया, बन गया 6, और तुमको डिस्प्ले हुआ, और फिर ये वापस आया गेट से आउटपुट ठहराया। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, हमें रिटर्न करनी पड़ती है वैल्यू। तो ये हमारा फंक्शन चाहे तो रिटर्न भी कर सकता है। यानी जो एडिशन है वैल्यू 6, ये इसको रिटर्न फेंकेगा। चूंकि ए और बी हमारे इंटीजर है, यानी हमको मिलने वाला इंटीजर है, तो उसने इंट रिटर्न बोला। यानी अभी एक ऐसा फंक्शन है जो 2 पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट लेता है और इंटीजर वैल्यू देता है। ठीक है, और ये वैल्यू जब रिटर्न होके आएगी तो यहाँ पर कैच करने के लिए कोई तो रहना चाहिए, पर कोई भी नहीं है। तो कैच करने के लिए मैं यहाँ पर एक इंट सी बनाता हूँ। ठीक है, अब ये जो 6 है ये चला गया किसके अंदर, सी के अंदर। ठीक है, अब इस सी को प्रिंट कर दो। ठीक है, समझने के लिए एडिशन इज सी को प्रिंट कर दो, बस हो गया, और तुमको तुम्हारा आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हो गया फंक्शन विच रिटर्न द वैल्यू। समझ में आया क्या, इतना आसान था।
अब देखो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। उसको समझने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज पॉइंटर, ठीक है। अब हम पॉइंटर के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो पॉइंटर के बारे में डिटेल समझ, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से इंट की वैल्यू 10, ठीक है। अब जब मैं सी आउट में आई को प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 10, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैं ना अगर यहाँ पे आई इज इक्वल टू 100 बोलूंगा तो जाहिर सी बात है आई की वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन यहीं पर कैच है, हमें बिना आई की वैल्यू को छेड़े डायरेक्ट आई को हम 100 नहीं असाइन कर सकते। हमें दूसरे वेरिएबल का सहारा लेना है और उसके जरिए आई की वैल्यू को छेड़ना। तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है पॉइंटर। इट्स लाइक कि भाई एक बार किसी बंदे को तुम्हारे घर की चाबी क्या मिल गई, सीधा वो तुम्हारे घर के एड्रेस पे पहुंच गया और सब कुछ साफ कर दिया उसने। यही कंसेप्ट पॉइंटर का भी है। तो मान लेते हैं तुमने एक वेरिएबल बनाया पी। देखो अगर तुम बोलोगे पी इज इक्वल टू आई, तो जाहिर सी बात है आई की वैल्यू 10 है जो पी के अंदर चली गई। अब अगर तुम बोलोगे पी इज इक्वल टू 100, तो याद रखना जो पी है वो एक अलग मेमोरी लोकेशन, तो उसकी मेमोरी में जाके 100 बैठेगा। तुम्हारे आई में तो अभी भी 10 ही प्रिंट हुआ है, ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ चेंज, तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे ना M% लगा दो। किसी भी वेरिएबल के आगे अगर तुम M% लगाते हो तो तुम्हें मिलेगा एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, तुम्हें उस वेरिएबल का एड्रेस मिलेगा और कोई भी ऐरा गैरा वेरिएबल उस एड्रेस को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता। पी तो एक मामूली इंटीजर वेरिएबल है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इसे करने के लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा स्पेशल वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पॉइंटर। यानी किसी भी वेरिएबल के आगे अगर स्टार लगा दो तो वो बन जाता है पॉइंटर। समझ में आया क्या। और पॉइंटर की कैपेबिलिटी है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। समझ में आया? अब तुम क्या करोगे अगर, और इसको दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि वैल्यू एट द एड्रेस, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू एट द एड्रेस। यानी इसके अंदर जो एड्रेस है जो बाय डिफॉल्ट आई का है उसके अंदर वैल्यू डालो, क्या डालो, ये वाली वैल्यू डालो 100। तब जाहिर सी बात है तुम देख सकते हो मैंने अभी सी आउट में किसको रखा है, आई को ही रखा है, वहां छेड़ा नहीं है। पर तुम देख सकते हो कि उसकी वैल्यू बदल गई। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर। और यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉइंटर का, बहुत सिंपल और सरल। तुम देख सकते हो अगर एग्जाम में पूछता है तो वही डेफिनेशन बोलो जो मैंने अभी बोली और यही एग्जाम्पल चिपका दो, तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर तुम्हें समझ में आया तो। समझ में आया? तो कॉल बाय वैल्यू को समझने के लिए देखो सबसे पहले क्या करना है, फिलहाल अपने को एक एक फंक्शन बनाना है। एग्जाम्पल वॉइड डिस्प्ले, या और आसानी से मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्टली कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में फ़र्क क्या है। क्योंकि एक प्रोग्राम तो तुमको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, वो है स्वैपिंग वाला। स्वैपिंग का ही लोग हमेशा यूज़ करते हैं, फंक्शन विच स्वैप टू नंबर्स। वो तुमको इंटरनेट पे भी आसानी से मिल जाएगा, पर कंसेप्ट समझना ज़रूरी कि आखिर कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस का क्या मतलब होता है। तो देखो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल तुमने एक वेरिएबल एक वैल्यू बनाई है, लेट्स से आई इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैं इसको सी आउट करता हूँ वैल्यू बिफोर चेंज, ठीक है। मैंने आई प्रिंट किया, एंडर। फिर मैं यहाँ पर चेंज नाम का एक फंक्शन कॉल करता हूँ, उसमें मैं आई को पास करता हूँ सी आउट और यहाँ बोलता हूँ वैल्यू आफ्टर चेंज, ठीक है। अब जाहिर सी बात है चेंज नाम का एक फंक्शन हमें वहाँ ऊपर बनाना पड़ेगा। चेंज, यहाँ पे मैंने इंट आई करके बना दिया, तो यहाँ पे मैंने बोला आई इक्वल टू 100। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो सबसे पहले आई की वैल्यू 10 बन जाएगी, ठीक है। फिर 10 बनने के बाद वैल्यू बिफोर चेंज हो जाएगा आई, यानी कि 10 लिख कर आ जाएगा। फिर जैसे ही चेंज होगा तो चेंज में यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 10, जो कि पास होकर इधर चली जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम बोल रहे हो आई इज इक्वल टू 100, फिर वापस से पॉइंटर यहाँ पर मतलब कर्सर यहाँ पर आता है वैल्यू आफ्टर चेंज, और हमको दिखाई देगा जो कि गलत, 10 दिखाई देगा। जबकि हमारा इमेजिनेशन बोलता है कि 100, पर यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ है। देखो मैं तुम्हें रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। 10 और 10 ही यहाँ पर डिस्प्ले होगा। असल में दिस इज द प्रोग्राम ऑफ कॉल बाय वैल्यू। समझ लो क्या, हाउ इट इज कॉल बाय वैल्यू। तुमको क्या लगता है सच में यहाँ पर आई पास हुआ, नहीं, यहाँ पे तो आई की वैल्यू पास हो रही है, ठीक है। इसलिए इसे कॉल बाय वैल्यू बोल रहे हैं, तुम एक वैल्यू को कॉल कर रहे हैं।
वो बस यहाँ पर एक आय था जिसकी वैल्यू 10 थी, जो इस वाले आय के पास चले गए। और ये जो भी वेरिएबल होते हैं ना, वो यहीं पे जीते और मरते हैं। इनको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। बस नाम सेम होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, वरना ये जे का मरेगा अगर आप तुमने इस आई को 100 दे दिया, 100 दो 1000 तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब वो यहाँ पर कॉल करने की बारी आएगी ना यहाँ पर इस पे, तो वो अपने लोकल वाले को ही कॉल करेगा, नहीं इसको। ठीक है, अगर तुम्हें एक्चुअल वैल्यू को चेंज चाहिए तो तुम एड्रेस पास करो। ठीक है, और एड्रेस अगर पास कर रहे हो तो यहाँ पर कैच करने के लिए पॉइंटर की जरूरत है, और पॉइंटर के जरिए वैल्यू एट दी एड्रेस ऐसे डालो, तो अब तुमको तुम्हारा आउटपुट मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग पॉइंटर। गॉट इट? सो इट्स सो इजी, राइट? अब देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तुमको कौन सा प्रोग्राम लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर एग्जाम में आया तो भाई ये वाला नहीं चलेगा। ठीक है, एग्जाम के लिए मैं यहाँ पर पहले यहाँ पे जे भी ले लेता हूँ। लेट्स से जे इज इक्वल टू 11 दे देते। वैल्यू बिफोर चेंज, यहाँ पर हम बोलते हैं आई इज इक्वल टू एंड जे इज इक्वल टू, इस तरह से। सिमिलरली नीचे भी हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं आई इज इक्वल टू, मतलब कुछ इस तरह से अगर प्रोग्राम लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करते हैं। अब चेंज, यहाँ पर मैं चेंज का नाम चेंज करके स्वैप कर देता हूँ। एग्जाम में जो टीचर होगा उसको ये देखने की हैबिट हो चुकी है, तो वो जो देखने की हैबिट चाह रहा है उसको वो दिखा दो। ठीक है, वैसे भी ज़्यादातर जो प्रोग्राम है वो कुछ इसी तरीके से है। और यहाँ पे तुमने देखो क्या पास किया है, यहाँ पे आई और जे आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे चेंजेस से स्टार्ट करेंगे हम लाना। कैसे? सबसे पहले इन सी, ठीक है, सी इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। यही है ना स्वैपिंग का? पर रूल के हिसाब से ऐसा होता ही नहीं है, राइट ना? अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, ठीक है, तो देखो मुझे क्या मिलेगा। मुझे घूम फिरा के सेम ही वैल्यू मिलेगी। बस मुझे अब सेम चीज़ यहाँ दोहरानी है। यहाँ पर एड्रेस पास करो। अब चूंकि मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ तो इसलिए वहाँ पर मुझे पॉइंटर बनाने पड़ेंगे। अगर ये पॉइंटर बनेगा तो सबको पॉइंटर बना दो, तो ये तुम्हारा कॉल बाय रेफरेंस का कंप्लीट प्रोग्राम तैयार हो जाएगा बड़ी आसानी से, इस तरह से। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तुम देख सकते हो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जरा इस पे एक बार वॉक ऑन कर लेते हैं। देख के तो नहीं लगता। हम्म, सब कुछ तो सही है। क्या ये लॉजिक बरोबर है? पॉइंटर सी इज इक्वल टू ए, ये जो भी ए के अंदर है वो इसमें चला जाएगा। तो वो क्यों नहीं रहा है? कंट्रोल F9। नहीं, कुछ तो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से क्या, भाई छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। क्या आउटपुट नहीं आ रहा था रन करने पर? असल में क्यों पता है? देखो यहाँ से जब मैं पॉइंटर हटा रहा हूँ, सी से सब जगह से पॉइंटर हटा दो और समझो एग्जैक्टली स्टार ए का मतलब क्या है। स्टार ए के अंदर तो ये छुपा हुआ है, आई का एड्रेस। और जब तुम स्टार ए बोलते हो उसका मतलब वैल्यू एट दी एड्रेस, राइट है? वैल्यू एट दी एड्रेस क्या है? 10। और तो तुम पॉइंटर को पॉइंटर से असाइन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, तो वो मत करो। इंस्टेड क्या करो, वैल्यू टू वैल्यू पास करो। इस तरह से अगर ऐसा लिखोगे तो एड्रेस पास होंगे एक दूसरे के पास, ऐसा लिखोगे तो वैल्यू पास हो जाएगी। इसलिए अब ये प्रोग्राम बहुत ही सरलता के साथ काम कर जाएगा। समझ में आया? तो ये था कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है,
अब देखो एग्जैक्टली एरे क्या होता है। सो एरे नॉर्मल जैसे तुम बनाते हो एक कोई वेरिएबल इंट एज फॉर एग्जांपल, ठीक है। पर अगर तुम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फाइव लिख दोगे मतलब तुमने टोटल 5 वेरिएबल बनाए ऑफ एज नाम के, ठीक है। इस तरह से उनका इंडेक्स नंबर होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं 4 तक जाते हैं। हर एक एक के बाजू में एक स्टोर होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन बन जाती है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सिमिलर डेटा टाइप स्टोर इन कंटीन्यूअस मैनर, ठीक है। आखिर एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, तो भाई ये तरीका है एरे को इनिशियलाइज करने का। तुम डायरेक्टली करली ब्रैकेट देके भी बोल सकते हो। जहाँ पे 11 का जो लोकेशन है वो इंडेक्स 0 पर है। ये 1 2 3 4 हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो तुम अपनी मनचाही वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर ना मैं ऐसा रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये पुराना वाला वाइप आउट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मुझे एरे बनाना है फॉर एग्जांपल इंट ऑफ 3 ले लेते हैं, तो मैं किस तरह से बनाऊंगा, लाइक दिस। यहाँ पे 10 20 30 यानी मैंने तीन वैल्यूज का, तीन वेरिएबल का एक एरे बना दिया, ठीक है। तुम चाहो तो उसको ब्लैंक भी रख सकते हो, यानी एक तरह से कोई लिमिट नहीं रहती। जो तुम यहाँ पे फिर अब असाइन करोगे वही इसकी लिमिट बन जाएगी, ठीक है। और अगर तुमने प्रिंट करने की कोशिश की सी आउट को, सी आउट ऑफ लेट से ए ऑफ 2, तो इसका मतलब सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वो प्रिंट कर, विच इज 30, तो 30 को प्रिंट कर देगा। अगर बियॉन्ड वैल्यू में जाएगा तो उस हिसाब से एरर आ जाएगा। समझ में आया? इस तरह से। तो इतना सिंपल है, सरल है। इसके अंदर अब मान लो अगर तुमको एक साथ पूरा ही प्रिंट करना है, तो ट्रैवर्स कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आई करके एक वेरिएबल बना दो, फॉर लूप चला दो, लेट से 1। इसकी वैल्यू तो फिक्स है कि 3 से छोटा ही है, यानी 2 तक जाएगा, आई प्लस प्लस, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग थ्रू एन एरे। यहाँ पे बस आई डाल दो। तो पहले आई की वैल्यू 1 है, 1 छोटा है 3 से, अंदर आ जाएगा, ए ऑफ 0 प्रिंट करेगा। अच्छा देखो ये यहाँ पर एक और गड़बड़ है, इसको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा वरना हमारा वो 0th इंडेक्स में प्रिंट ही नहीं करेगा। अब तुमको तुम्हारा डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। तुम अगर इसको एक के नीचे एक प्रिंट कराना चाहते हो तो एंडल डाल दो, तो तुमको ये मिल जाएंगे 10 20 30। समझ में आएंगे? इस वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर ना वन डायमेंशन एरे के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में दिया है, किस तरह से लूप चलाना है। तुम एरे को पैरामीटर में भी पास कर सकते हो, किसी फंक्शन के, यानी फंक्शन में भी पास कराया जा सकता है, लाइक दिस। तो मैं इस एरे का बस ये ARR नाम पास कर दो, अपने आप वो चला जाएगा इस ए के पास। यहाँ पे उसने लेंथ पास की है, यानी कि 3 के साइज का एरे, और फिर लूप चला के उसने डिस्प्ले करवाया एरे को। और ज़रूरी प्रोग्राम इस वेबसाइट पे दिए हुए, जैसे कोई एलिमेंट सर्च करना है लीनियर सर्च के द्वारा, बाइनरी सर्च के द्वारा, ठीक है, बबल सॉर्ट के द्वारा। अगर मान लो इसका भी तुम लोग को चाहिए कि इसको अंडरस्टैंड करने का कोई वीडियो चाहिए तो बता देना, तो वो भी डाल दूंगा, ठीक है। बस कमेंट करना मत भूल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर पूछता है, पॉइंटर अरिथमेटिक, पॉइंटर टू एन एरे, एरे पॉइंटर, या पॉइंटर इंक्रीमेंट, कुछ भी ऐसा आ गया तो क्या लिखना चाहिए, राइट ना। तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ, इसको भी याद रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। पहले एरे का बिहेवियर को समझते हैं, ठीक है। सी आउट, अगर मैंने ए ऑफ 0 बोला तो क्या प्रिंट होगा, ऑफ कोर्स सबसे पहले इंडेक्स की वैल्यू। पर क्या हो अगर मैंने इंडेक्स दिया ही नहीं, तो क्या प्रिंट होगा, एड्रेस, ठीक है। ये किसका एड्रेस है, तो ये पता करने के लिए तुम पहले यहाँ पे 0 डालो, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिला, 10। फिर यहाँ पर M% डाल दो। M% क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस तुम्हें शो कर देता है। तो हम पाते हैं कि हमें सेम एड्रेस मिला। इसका मतलब वो जो एड्रेस मिलता है हमें बाय डिफॉल्ट सिर्फ ए लिखने से, वो सबसे शुरुआती एलिमेंट का मिलता है, सबसे बिगनर का मिलता है, ठीक है। और फिर उसके आगे हम अपनी बात बढ़ा सकते हैं, तो इससे हमको पता चलता है। और फिर हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं सबसे पहले। और हम तो जानते हैं कि पॉइंटर का बिहेवियर क्या है, पॉइंटर होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो एक तरह से हमें स्टार्टिंग वेरिएबल मिल गया, सच है कि नहीं। अब हम लूप चलाते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 1, 0 ले लेते हैं, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो अगर मैंने p प्रिंट किया तो जाहिर सी बात है मुझे मिलेगा एड्रेस, अनडिफाइंड सिंबल i, इसको हम यहाँ पर i इस तरह से बना लेते हैं, इसको रन करते हैं। तो देखो मुझे कितनी बार एड्रेस मिला, सेम एड्रेस मुझे मिल जाएगा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, राइट ना। देखिए लूप 3 बार चल रहा है। अगर मैं स्टार p करता हूँ और एंडल को मार देता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो, तो तुम देख सकते हो कि क्या हो रहा है, 10 10 10 10, राइट ना। पर अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर दूं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बिकॉज पॉइंटर का तो काम ही है एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी पे जंप मारना, वो मेमोरी के साथ ही तो डील करता है हमेशा। तो यहाँ पर तुम्हारे सारे प्रोग्राम कवर हो जाते हैं। एरे ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर टू एन एरे, पॉइंटर अरिथमेटिक, ठीक है। अगर एग्जाम में कुछ भी पूछता है तो चिपका दो ये प्रोग्राम, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, खुशी के हमारे शायद एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे दो, ठीक है, और कह दे रुलाएगा।